और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे योगासन जो आपके बढ़े हुए पेट को कम करेंगे। और यदि आपको ब्लोटिंग की समस्या यानी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाना आपका पचता नहीं है, आप वॉशरूम में एकदम फ्रेश नहीं होते हो, तो फ्रेंड्स उस पर भी काम। महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा है, जो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं या फिर जाना नहीं चाहती हैं, वजह जो भी हो फ्रेंड्स, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो योगा को अपनाएं। फ्रेंड्स योगा जो अपनाता है उनका बॉडी टेक्सचर तो बदलता ही बदलता है, उनका बेली फिट अंदर तो जाता ही जाता है, साथ में उनका मन मजबूत होता है, उनके अंदर के जो ऑर्गन है वो भी मजबूत होते हैं, उनको बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो वो भी हमारे योगा से ख़त्म हो सकती है। जैसे आपको सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो भी फ्रेंड्स हमारे योगा से ख़त्म हो सकती है। जैसे कि आपको कहीं पेट में गैस बन रही है या फिर आपको कहीं पर रसौली की प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड्स वो भी इस योगा से ख़त्म हो सकती है, एक्सरसाइज से नहीं हो सकती है। एक्सरसाइज आपके शरीर पे काम करता है और योगा हमेशा आपके मन पर, आपके अंदर के ऑर्गन पर, आपके बॉडी पर साथ साथ काम करता है। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ में योगा को भी अपनाएं। बड़ी शर्त एक है कि आपको जब योगा करते हो तो आपको ब्रीदिंग का विशेष ख्याल रखना है। यानी योगा में सबसे मैटर करता है कि आप सांस को कब ले रहे हो और कब छोड़ रहे हो। हमारा पहला जो योगासन है वो है मंडूक आसन, यानी जिसमें हम अपने घुटनों के बल बैठेंगे। लेकिन इस मंडूक आसन का सबसे अच्छा बेनिफिट है जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनका खाना पचता नहीं है और पेट जो फुगला फुगला होता है, जो 1 इंच बढ़ा हुआ है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि अब 2 इंच बढ़ चुका है, तो वो समस्या दूर होगी। और साथ साथ में जिन लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि वॉशरूम गए और पेट साफ नहीं हुआ, तो वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर अपना पिलो वगैरह लगा सकते हैं, नॉर्मल कपड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से बैठ जाइए। आपके दोनों जो पैर के अंगूठे हैं इस प्रकार से आप देख लीजिए। ठीक है, आपके पैरों के अंगूठे आपस में इस प्रकार से क्रॉस होने चाहिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यानी जो पैर के अंगूठे हैं वो अंगूठे पर अंगूठा चढ़ जाना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, आप इस प्रकार से फिर बैठ जाइए। ठीक है, अंगूठे पर अंगूठा चढ़ा के अब आपको क्या करना है, आपने जो नाभि के आसपास का एरिया है उस पर हमें इस प्रकार से अपनी मुट्ठी को बांध लेना है। आप चाहे तो अंगूठे को बाहर रख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है अंगूठे को अंदर करिए और कि आपकी जो उंगली हैं इनको आप अपने नाभि के दोनों साइड में रखिए, जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा पेट होता है और अंदर जाने का नाम नहीं लेता है। यदि फ्रेंड्स इस आसन को आप रोज़ 1-1 मिनट का टाइम देते हो तो आपका बेली फैट 101% जाएगा। इस बात की गारंटी मैं नहीं देती हूँ फ्रेंड्स, इस बात की गारंटी बड़े बड़े योगा आसन जो करते हैं यानी बाबा रामदेव वगैरह वो भी देते हैं कि इस मंडूक आसन से आपका बेली फैट बहुत तेज़ी से अंदर जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें खाना पचता है, जब खाना पचेगा तो हमारा बेली फैट अंदर जाता है। ये देखिए, नाभि के आसपास रख लीजिए। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, श्वास को भरिए। ठीक है, श्वास को भरा और छोड़ते हुए श्वास को यहाँ पे आपको रुकना है और आराम से ऊपर आना है। अभी फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना है कि जब आप नीचे की तरफ जाएंगे इस मंडूक आसन में, तो आपको यहाँ पर रुकना है करीबन स्टार्टिंग में कम से कम 10 सेकंड, और इस तरीक़ा से आपको 10 सेकंड करके आपको 30 सेकंड तक ले जाना है। इस प्रकार से आपको इस मंडूक आसन को करीबन 1 मिनट तक करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट तुरंत हो जाता है। तो आप 2 रेपिटेशन लगा सकते हैं 15-15 सेकेंड के। इस प्रकार से देखिए, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए यहाँ पे रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 यानी 15 सेकेंड। ठीक है, अभी 15 सेकेंड हो चुके हैं, मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ठीक है, अभी फिर से आपको कैसे करना है, अंगुलियों को ऐसे अंदर किया, अपने अंगूठे को अंदर करिए, इस प्रकार से नाभि के आसपास अपने हाथ को रखिए। नाभि के बिल्कुल आपको दोनों साइड में रखना है, नाभि हमारी बीच में रह चुकी है। ठीक है, श्वास को भरा अंदर, अभी सांस को छोड़ते हुए
हमारा दूसरा योगासन बहुत ज़बरदस्त योगासन है। जिन लोगों को कमर में दर्द है, अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि मुझे तो कमर में दर्द है, मैं नहीं कर सकती एक्सरसाइज को, हैवी उठाती हूँ तो और कमर में पेन बढ़ जाता है, उछल कूद करती हूँ, फिर तो ये मानो कि दूसरे दिन एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती मुझसे। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए योगासन बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और योगासन में भी सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इस आसन को करिए। ये है हमारा भुजंगासन। इसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन है आप इस प्रकार से त्रिकोणासन में आ जाइए। ठीक है, आपके जो पैर हैं इस प्रकार से नहीं उठने चाहिए, इस प्रकार से रखनी है अपने दोनों पैरों को। ठीक है, इसको भरते हुए होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ते हुए पैर पूरे ज़मीन पर टिके होने चाहिए आपके। श्वास को भरिए। आप चाहें तो ज़मीन पर टिक सकते हैं, इस प्रकार से सहारा ले सकते हैं। आपके जो टांगे हैं यानी जांघ हैं उन पर आप पूरे रूप से आ जाइए। आपका गर्दन का भाग, आपके कमर का भाग उठा हुआ होना चाहिए। बेस्ट है ये। आपके पेट की चर्बी एकदम रिड्यूस हो जाएगी इस वाले योगासन में, और साथ साथ में आपके कमर का पेन भी जाएगा। इसके फ्रेंड्स आपको करीबन 15 रेपिटेशन तो लगाने ही लगाने हैं। बहुत आसान है और बहुत मज़ा आता है करने के बाद में, क्योंकि आपका जो कमर का पेन है एकदम ख़त्म हो जाता है। करने के 15 मिनट बाद आपको लगेगा कि जैसे कमर का पेन कहाँ चला गया। बहुत रामबाण इलाज है कमर के पेन के लिए। साथ साथ में आपके जो यहाँ पर जो चर्बी इकट्ठी होती है और जो लव हैंडल बन जाते हैं, इधर आधा लुढ़क रहा है पाउच, इधर लुढ़क रहा है आधा पाउच, तो वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा। आपका जो साइड का फैट है बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। साथ साथ में आपका बेली फैट भी कम होने लगता है। मैंने जो आपको 2 योगासन बताए हैं, एक पहला मंडूकासन, दूसरा है हमारा भुजंगासन। इन दोनों योगासन को करने से पहले आपको हमेशा इस आसन में ज़रूर आना चाहिए। ये तितली आसन है। आपको हो सकता है इस प्रकार से ज़मीन में आप टच ना करा पाओ अपने इस थाइस को, हिप्स को, क्योंकि बहुत से लोगों के इस प्रकार से ही बनते हैं। तो आप इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप इन योगासन को करोगे, मंडूकासन या फिर भुजंगासन या फिर कोई भी आसन, उससे आपको करने में बहुत आसानी होगी। ये जो हमारे हिप्स के जॉइंट होते हैं वो उम्र के साथ साथ में जॉइंट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये तितली आसन कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप 2-4 दिन करोगे तो आप आराम से इस प्रकार से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको तितली आसन कर लेना है। उसके बाद फिर आप मंडूकासन और भुजंगासन जरूर करिए। ठीक है, और साथ साथ में फ्रेंड्स आपको रखना है अपनी डाइट का एकदम ख्याल। यदि आप योगासन अपनाते हो ज़िंदगी में तो आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। साथ साथ में आपको छोड़नी होंगी कुछ चीज़ें, जैसे डाइट में आपको हमेशा ही खाना खाने से पहले थोड़ा 1 गिलास पानी पी लीजिए। आप थोड़ा सा खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, यानी सलाद, 1 प्लेट सलाद ज़रूर खाइए। इससे क्या होगा, आपका जो गेहूं का रोटी है, आप गेहूं की रोटी खाते हो, चावल खाते हो, वो क्या है कि हमारे पेट में ज़्यादा टाइम तक रहता है और हमारा जो डाइजेशन होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ती है पचाने के लिए। खाने के तुरंत बाद यदि आपको जैसे मेथी का पानी है, अजवाइन का पानी है, या फिर आप अदरक का पानी ये ले सकते हैं। ये सब ग्रीन टी की तरह ही हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। साथ साथ में इन योगासन को जरूर करिए।